यूक्रेन ने रूसी मिसाइल को मार गिराया। जी, एंटी एयरक्राफ्ट में गन से मिसाइल पर अटैक किया गया। रूसी क्रूज मिसाइल जमीन पर गिर गई है। देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्रूज मिसाइल्स और दूसरी मिसाइलों का इस्तेमाल रूस कर रहा है, लेकिन अब यूक्रेन ने इसी तरीके की एक एंटी एयरक्राफ्ट गन से मिसाइल पर अटैक किया और मिसाइल को मार गिराया। वहीं यूक्रेनी सैनिक पर हमला, ड्रोन से अटैक किया गया। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन से यह हमला किया गया। यूक्रेनी वेयरहाउस के अंदर जाकर ड्रोन ने यह अटैक किया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई। ये देखिए किस तरह से इस ड्रोन ने हमला किया और बताया जा रहा है कि यूक्रेन का यह वेयरहाउस था जिसके अंदर यह ड्रोन एंटर करता है और उसके बाद हमला करता है। तस्वीरें हमले के वक्त की भी कैप्चर हुई। इस किसान को देखिए, इन्होंने शहद की खेती कर कमाए हैं 50 लाख रुपए। क्या आप भी ये खेती करना चाहते हैं? तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। जी हाँ, तो यूक्रेन में बारूदी विनाश क्या है, बड़ी जानकारी वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कहां कहां हमला हुआ है। सबसे पहले ये देखिए, कीव, ओडिशा, लवी पर ये अटैक हुए हैं और खार्किव, साथ ही खमेलनिवस्की, चारकेसी पर हमले हुए हैं। और ये हमला कैसे किया गया ये भी आपको बता रहे हैं। 93 मिसाइलों से हमले किए गए हैं। हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल का प्रयोग किया गया। 200 ड्रोन से भी ये अटैक किया गया है। और देखिए, आपको बता दें कि 120 ठिकानों पर ये हमले किए गए। इनका टारगेट 120 ठिकाने थे। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जहां से लगातार एनर्जी सप्लाई होती है, उन इलाकों को टारगेट किया गया। यूक्रेनी एयरबेसेस को भी इसमें टारगेट किया गया है और F-16 पायलट ट्रेनिंग सेंटर को भी, यानी F-16 जो अमेरिका बाकी कंट्रियों से मिले, उनके सेंटर्स को भी अटैक किया गया है। और देखिए, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन पांडे भी हैं। पांडे सर, ऐसा लगता है कि अब पूरी तरीके से ना सिर्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है रूस, ताकि अब ज्यादा की तरह आप कह सकते हैं कि मजबूर हो जाए यूक्रेन इस युद्ध में अपने घुटने टेकने के लिए, बल्कि कोशिश ये भी कर रहा है कि F-16 जो लगातार ताकत बढ़ाने के लिए यूक्रेन को मिल रहे थे, वो भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए जाए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। एक एक पल जो है इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ट्रंप के आने के बाद जो है विसात बिल्कुल बदल जाएगी। ध्यान रहे कि जो पहले मैं गणित को सुधार दूं कि जो 93 मिसाइल्स का जिक्र कर रहे हैं और जेलेंस्की ने कहा है कि उसमें से 81 को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया और 11 को उनके F-16 एयरक्राफ्ट ने टारगेट किया। 81 और 11 होते 92, यानी कि 93 में से 92 निकल गए। तो भैया ये जो बता रहे हैं कि उनका डैमेज हुआ है, किसने किया वो डैमेज? तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन में डिस्टॉर्शन है, वो हमें बहुत ही समझ के देखना होगा कि क्या मैसेज है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है देखने की है कि हमला कहाँ हुए हैं। निश्चित रूप से फ्यूल और पावर सेंटर्स पर ये हमले टारगेट किए गए, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं। -6 डिग्री हो चुका है, ये सबको सब जग जाहिर है। और अब जो है लीव और कीव की तरफ अटैक करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो कर्स्क में रशियन फोर्सेस ने 45% एरिया जो दोबारा ले लिया है, उसको 100% करना है ट्रंप के आने के पहले। वरना और जेलेंस्की का ये उद्देश्य है कि उस क्षेत्र में जितनी बढ़ेगी उनकी गिरफ्त, उतना बढ़िया होगा, क्योंकि न्यूट्रल टेल पर आने से पहले दोनों चाहते हैं कि वो उनका वर्चस्व रहे और ताकि वो कमांड कर सकें बातचीत को। जो सबसे तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आई है कि वहाँ के जो सैनिक हैं कर्स्क में, वो मनोबल उनका बहुत गिरा हुआ है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई लड़ाई हम किस लिए कर रहे हैं, हमारे पास साजो सामान नहीं है, हम थक चुके हैं और ये बहुत लंबी लड़ाई चल रही है, इसका कहीं और छोर नजर नहीं आ रहा है। तो इन सबके देखते हुए बहुत मुश्किल है। और जेलेंस्की का एक उद्देश्य है कि किसी प्रकार से कर्स्क को होल्ड करें, ताकि जो पुतिन नेगोशिएशन टेबल पर आए तो उनको दबाव डाला सके और उससे वो सारे जो डोनबास का एरिया है वो लिया सके। जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वहां पर निश्चित रूप से लीव के 6 पावर स्टेशन पर जो अटैक किया गया है, वो वहां के बिजली का 11 घंटे के पावर कट किया जा रहा है। लेकिन सारे मुख्य उद्देश्य एक ही है कि जो सेनाएं हैं कर्स्क के अंदर, जो ईस्टर्न यूक्रेन में सेनाएं हैं डोनबास में, उनको किस प्रकार से वहां से निकाला जाए और वो ईस्टर्न जो बॉर्डर है उस तरफ आए, वेस्टर्न बॉर्डर है जो रशिया का, वहां पर आए, ताकि जो और उनका जो है पकड़ धीमे हो रही यूक्रेन फोर्सेस की। इसके लिए अभी बुधवार को एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें जेलेंस्की बोल रहे हैं कि भाई मुझे सहायता करो, मेरे पास जो क्षेत्र है उसको मेरे हाथ से निकल नहीं जाए, कहीं निकल गया तो मैं बिल्कुल धराशायी हो जाऊंगा। तो नाटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा भाई हमें सभी देशों को, जिसमें ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, पोलैंड है और ये सभी देश EU का, बुधवार को ब्रसेल्स में इनकी मीटिंग हो रही है जिसपे ये तय करेंगे कि आगे की रणनीति कैसे निर्धारित किया है। सबको जो है भय है, वो आतंकित है। यानी आपका मानना है कि अगर भविष्य में कहीं कोई टेबल पर बैठकर बातचीत की स्थिति बनती है तो अमेरिका हो चाहे यूरोपीय देश हो, वो चाहते हैं कि यूक्रेन की बार्गेनिंग पोजीशन यहां पर स्ट्रांग बनी रहे।